Exactly, we have to understand कि अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को देखें, they don't support the current state of Israel. It's the बिल्कुल evangelicals who do. अगर आप बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्स को देखें तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ तो जब से ये स्टेट बनी है काफी जुल्म हुआ है। आई थिंक हाँ ओवर 84 से 90,000 का एस्टिमेट है कि since the time of conception of the modern state of Israel, round about जी these many people have been displaced and they've had to become refugees around the globe. और उनकी मेरा ख्याल है कि चौथी पांचवी जनरेशन अब चल रही है। और अगर आप बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्सी को भी देखें, अभी रिसेंट जो उनके आए हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स वाले भी हैं, और जो आपके कैथलिक्स एज वेल एज द ऑर्थोडॉक्स जो बचे हैं स्पेन में और इटली में, इवन हाँ उनकी आप रेफरेंसेस सुने, देयर एब्सोल्युटली अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। बल्कि एक अभी हाँ जॉइंट स्टेटमेंट आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, जिसमें देयर one of the bishops, I think he's a bishop, I've forgotten what he is, like he's like up there when it comes to the Greek Orthodoxy. He basically made a very direct statement कि यहाँ पे तो ये लोग हमारे oppressor को support कर रहे हैं, rather than बिल्कुल they're supposed to be the people who are supposed to be like sentimental with us, who share a religion with us, who believe in Jesus. We're referring to the evangelical Christians. They're basically, he came up with the term, and there's a reason why evangelical Christians are referred to as Zionist Christians, because they basically want the state of Israel to exist. So the prophecies basically come true, and that is going to ignite the second coming of Jesus. Yeah, हाँ सही, so I think that's ठीक है। that. हाँ, ये एक तो बात है। देखिए, इसमें सारी ये चीज नजर आ रही है हमें कि यहाँ पर अब देखें, ये अब सवाल यहाँ पर किसी के जहन में पैदा हो सकता है, भाई आप डॉक्टर जैदी आप तो बात कर रहे हैं पुरानी बिजेंटीन एम्पायर की बात कर रहे हैं, वो बिजेंटीन एम्पायर तो है नहीं। आप किस तरीके से रशिया को इसके साथ लिंक कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। हुआ ये है कि जब 15 सेंचुरी में यहाँ पर टर्क्स आ गए थे और ऑटोमन्स जिन्होंने कब्जा कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वहां पर उनकी एक शहजादी थी, प्रिंसेस थी। उसका नाम यार मैं भूल रहा हूँ अभी, जरा अगर आप कहें तो मैं फिर बाद में अब निकाल दूंगा, मेरे जहन में हाफजे में इस वक्त मेमोरी में मौजूद नहीं है। वो वहां से निकल के जो है ना यूक्रेन आ गई थी, और यूक्रेन में उसकी एक शादी एक रशियन प्रिंस के साथ हुई थी। और फिर बाद में ये जो आपको निकोलस जार जो नजर आता था ना, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो जार हुआ करते थे, जार डायनेस्टी हुआ करती थी, अगर शायद नाम याद हो कि वो जो एक पूरी उनकी जो जो क्वीन एलिजाबेथ का अंकल था, and he was the जी first जी जी cousin जी of जी, the हाँ king at हाँ the हाँ time. Yeah, thank you. हाँ, वही वही, Nicholas, हाँ Nicholas वही है। II. हाँ, बेसिकली ये जो है ना रुमेनियन पोलिश डिसेंट के लोग थे, लेकिन आइवन द टेरेबल जो था ना, वो उसी जो बड़ा एक वो गुजरा है इनके इसी डायनेस्टी का बादशाह, वो उस मलका की जो है ना वो क्या कहते हैं उसका पोता था, हुआ करता था। और वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल से ये लोग निकले थे, और ये उस जमाने में जो सीजर्स हुआ करते थे ना, जब वहां वहां पर उससे बिलोंग करता था। तो ये देखिए, यहाँ पर यही हुआ है कि ये रशियंस ये कहते हैं कि जो असल हकदार हैं हम, वो इसी वजह से हैं कि वो जो नोबिलिटी थी ना, वो हम में मुंतकिल हो गई है यहाँ पर। और फिर यही जो लेकर इसको कॉन्सेप्ट को आगे लेकर बढ़ा है, खास तौर पर आप यूक्रेन वॉर भी जो देख रहे हैं ना इस वक्त, वो ये इसके पीछे एक डोमिनेटिंग फैक्टर ये भी है कि जो यूक्रेन है वो तकरीबन तकरीबन ऐसा ही है, क्योंकि जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च का, वो यूक्रेन से शुरू हुआ है। और वो उसकी वजह भी यही है कि वो शहजादी वहां से उस तरफ आ गई थी यूक्रेन। और फिर कैथरीन द ग्रेट के जमाने में और ये सारा जो चर्च डेवलप हुआ, और ये सारे मामला जो है इस तरीके से गए, वो इसी तरफ हमारी ये निशानाही करते हैं। तो ये जो एक कॉमन लिंक यहाँ पर भी पाया जाता है यूक्रेन वॉर का और मिडल ईस्टर्न वॉर का, कि ये बुनियादी तौर पर बेसिकली जेरूसलम के लिए जो है फाइट है। जो रियल जो इशू है वो यही है
इसके पीछे अगर आप कोर में जाकर देखें, डीपली जाकर देखें, एनालाइज करके देखें, तो हमें यरूशलेम ही नजर आएगा। वो क्यों? क्यों? उसकी वजह ये है सिर्फ और सिर्फ कि जब ज्यूज आना शुरू हुए हैं यहाँ पर और आबाद आना शुरू हुए हैं, तो दुनिया में हर बंदे को ये एहसास हुआ कि ताकत के बलबूते पर यरूशलेम पर शायद कब्जा किया जा सकता है। यही वजह थी कि रशिया में भी ये ख्याल पाया जाता था कि हम जो हैं क्या कहते हैं कब्जा कर सकते हैं उन इलाकों पर जिन पर हमारा हक है। खास तौर पर अगर आप देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें ये मुआहदा हुआ था रशियंस के साथ जो एंग्लो सैक्सन ऑर्डर का, कि वो ये चाहते थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल उनको दे दिया जाए, यानी रशियंस को दे दिया जाए। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है कि वहां पर जो है इन्होंने ये मुआहदा कर चुके थे मुस्तफा कमाल पाशा के साथ कि हम रशिया को नहीं देंगे, और टर्क्स जो थे वो बचाने में कामयाब हो गए कॉन्स्टेंटिनोपल को। लेकिन वो जो दस्तबरदारी का बात है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो चर्च है वो अभी तक नहीं हुआ है। उसका जेरूसलम पर भी क्लेम है, उसका कॉन्स्टेंटिनोपल पर भी है। जब ये इसराइल का कयाम हुआ है तो माइट इज राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस वो चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, और अब हम ये सारा जो मामला जो है ना ये होते हुए देख रहे हैं। जी ये थोड़ा सा मैंने सम अप करने की कोशिश की है चीजों को। थैंक यू जैद साहब, और काफी आपने इलेबोरेट किया इस टॉपिक पे। पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी ना डिस्कशन आई थिंक went into politics and historical backgrounds of things, or also the current situation, और उससे पैटर्न्स ड्रॉ करके लिंक बनाया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई वुड गो बैक टू अ सर्टेन डिस्कशन जो कि स्टार्ट हुई थी कि ये लैंड है किसकी, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। उसमें क्या चीज है जो कि वाई, क्योंकि मैं जब भी एक चीज सोचता हूँ कि क्योंकि ज्यूज वर इन यूरोप ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जमीन है कहीं भी जाके they could have cultivated land, they could have developed the land. Why they chose this specific region, this specific location, और हमारे स्क्रिप्चर्स उसके बारे में क्या कहते हैं जैदी साहब? उनके स्क्रिप्चर्स तो इंडिकेटिव हैं। दैट्स व्हाई दे वेंट टू अ प्लेस जहां पे ना पानी है, इट्स अ डेजर्ट, एंड इट वाज अ डेजर्ट जब वो उधर गए, और ना इधर ऑयल है, और सराउंडेड बाय मुस्लिम कंट्रीज। सिक्योरिटी इश्यूज उनको हमेशा रहेंगे। वो क्यों उधर गए, उनके स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, और फिर देन मुस्लिम स्क्रिप्चर्स और क्रिश्चियनिटी में इसके बारे में क्या है, ये लैंड है किसकी बेसिकली? हाँ देखिए, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स के मुतालिक तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि ये इस वजह से जो है हम क्लेम करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये तमाम जो अंबिया यहाँ पर आए इस सरजमीन में ये मुसलमान थे। ये ना ज्यूस थे ना ये क्रिश्चियंस थे, यानी ये ना ये यहूद थे ना ये नसारा थे। हमारा क्लेम ये है, ठीक है ना, और ये लैंड हमें बिलोंग की जाती है, हमसे वो रखी जाती है। इसमें हमारा एक और ये कॉन्सेप्ट भी है कि देखिए फिर ये हम इसमें जो है ना फिर हमारी अहादीस आ जाती हैं। इसमें कुरान जो है वो थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं देता, हमें जो देता है तफसीलात वो हमारी अहादीस देती हैं। फिर वो एंड टाइम्स की जो अहादीस हैं उसमें वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि भाई देखिए एक वक्त आएगा कि मुसलमान जो है ना इस इलाके पर, जो हमारी ये बात आ जाती है कि जो हमारे मेहदी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि खिलाफत जो मिनहाज नबुवा जो स्टार्ट होगी, जो फिफ्थ हमारा जो पीरियड शुरू होगा वो फिर बैतुल मुकद्दस से शुरू होगा। यरूशलेम में हजरत इमाम मेहदी जो जब आएंगे उनकी खिलाफत जो कायम होगी वो जेरूसलम में होगी। यही वो वजूहात हैं कि आज हम क्लेम कर रहे हैं कि इस जगह पर हमारा हक है, हम यहाँ से चूंकि स्टार्ट करना चाहते हैं, हम दुनिया को एक निजाम देना चाहते हैं। वो निजाम चूंकि हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में इनजस्टिस है इस वक्त और हमें जस्टिफाई करना है, हमें एक ऐसा जस्टिस सिस्टम लाना है पूरी दुनिया इंसानियत के लिए जो कि पूरी दुनिया के लोगों को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। ये इसमें ये मैं आपको यहाँ ये एक बात बता दूं
कि ठीक है, ईमान की बुनियाद पर सब कुछ होता है और अपने है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को एक नजर से देखता है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि यहाँ पर फिर जो हमारी अहादीस हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। फिर वो दज्जाल की अहादीस हैं, वो हमें मिलती हैं। ये हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पर है। जी।